जय हिंद दोस्तों। एन राज मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है। तो आइए सेट नंबर प्रैक्टिस सेट 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। और उन लोगों के पास भी न्यूज पर चाहिए जो इससे परिचित हैं और इसका भी सॉल्यूशन उनको मिलना चाहिए। तो शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि उन जो लोगों के पास न्यूज़ नहीं है उन लोगों के पास भी पहुंच जाए और उन लोग भी अपना तैयारी और सेट प्रैक्टिस कर सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 46 नंबर का रहा कि आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना होगा? तो 4/13 है तो 13 से भागा देंगे 4 में तो नहीं लगेगा, तो पॉइंट वहाँ बैठाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो जब इस 40 में भगा देंगे 13 से तो मेरा कितने में जाएगा? तो 0 पॉइंट लगाए थे तो ऊपर में 40 बैठाए थे तो क्या करें 40 हो गया तो 39 यानी 3 मतलब में लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मेरा 0 इस तरह से मेरा कितना आया था? तो 0.3। अब एक मतलब में लगाया था तो 3 बचा था तो 40 में 33 40 तो 1 बचेगा। तो 1 पर 10 नहीं लगेगा तो फिर 0 बैठाएंगे उस पर 10 पर, इस तरह से भागा दीजिएगा तो 30 आ गया। फिर इसी तरह भागा देंगे 70 में भागा देंगे 29 से तो इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 0.241 आ जाएगा। फिर इसी तरह भागा देंगे 130 में 53 से तो क्या हो जाएगा? 0.245 आ जाएगा। फिर इसी तरह भागा देंगे 123 में 500 से 1230 में तो आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा? 0.246 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरा इतना हो गया। अब सबसे छोटा संख्या कौन है? तो सबसे छोटा मेरा हो गया पॉइंट के बाद सबसे छोटा कौन है मेरा? सबसे बड़ा कौन है? तो मेरा 30 है, 3 है। तो सबसे छोटा 3 जो है तो 4/13 सबसे लास्ट में यहाँ है और डी में भी है तो एक ठो निकल गया। और सबसे बड़ा कौन है देख लीजिए। तो सबसे बड़ा मेरा निकल गया। सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा मेरा हो गया 4/29 7/29 तो बी इज राइट आंसर। देख लीजिए तो इस तरह से 40 का मेरा बी आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 47 जब कर रहा है दोस्तों a माइनस बी के होल क्यूब प्लस b माइनस सी के होल क्यूब प्लस c माइनस ए के होल क्यूब बटा 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो इस तरह से करेंगे तो इतना बराबर होता है दोस्तों, इतना बराबर इतना ही होता है। तो ऊपर में भी कितना आ जाएगा? तो जो नीचे में है ऊपर में आ जाएगा और ऊपर जब समान कट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा? तो 1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कहता है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय ले। दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय ले। दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय ले निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? कह रहा है कि जो इस कथन दिया हुआ है, मान लीजिए कथन जो दिया हुआ है, दोनों कथन किसके लिए समान, कौन सही होगा कौन गलत होगा? तो कौन सी का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो एक वृत्त पर जब केंद्र से होकर कोई भी रेखा गुजारा जाता है तो जो ये व्यास पर कोण बनता है वो सभी कोण समान होता है। तो ये कोण समान हो जाएगा, ये कोण समान हो जाएगा, यानी सभी कोण आपस में समान होता है। तो कोण डी का मान दिया हुआ है 50, तो कोण डी का जब 50 निकल जाएगा तो कोण सी का मान भी 50 हो जाएगा। तो इस तरह कोण ए का मान भी 50 हो जाएगा, कोण बी का मान भी 50 हो जाएगा। तो कथन मेरा क्या कह रहा है? कथन मेरा देखिए ए आया तो ए अथवा बी पर्याप्त है। तो इस तरह से मेरा दोनों समान है। तो ए का मान तो दिया हुआ है मान लीजिए 50, जो बी का मान है तो एक में सी का मान जो पूछ रहा था वो भी मान समान हो जाएगा इसका। तो दोनों कथन मेरा समान हो जाएगा। दोनों कथन जब ए लेंगे बी लेंगे तभी ना ये कथन सी मेरा हो जाएगा, दोनों समान। तो मेरा दोनों का आंसर सही होना चाहिए तब होगा आंसर। तो दोनों देखिए किस में है? तो 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से सी इज राइट आंसर हो गया 48 का। चलिए 49 देखते हैं। 49 का रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी का प्लस बटा कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए प्लस कोस बी बटा साइन ए माइनस साइन बी। तो इतना बराबर फार्मूला होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इतना तो तोड़ेंगे तो निकलेगा मेरा साइन स्क्वायर। क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी निकलेगा। फिर निकल जाएगा प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, इतना निकल जाएगा। और नीचे बटम हो जाएगा क्या? तो नीचे बटम हो जाएगा कोस ए माइनस कोस बी। फिर हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। क्या निकलेगा? साइन बी। ये भी कोस में हो जाएगा। और इतना का मान जो होता है साइन स्क्वायर माइनस
कोस स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बराबर 1, फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर 1, बीच में चिन्ह क्या है तो माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 1। 1/1 में जब कुछ भी संख्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कोई भी संख्या हो तो जब 0 से इसमें भागा देंगे 0 में तो वो क्या हो जाएगा तो 0, तो 0 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से मेरा सुनना डी आ गया, आंसर सही हो गया 49 का डी। चलिए दोस्तों 50 देखते हैं। 50 का रहा कि इतना को जब महत्तम समर्थन निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 108/100 लिखेंगे, दशमलव के बदले पॉइंट, दशमलव के बदले 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य लिखेंगे। इसी तरह फिर इसको लिखेंगे 36, ऊपर जो संख्या है उसने लिख देंगे, फिर दशमलव के बदले 1 लिखेंगे और 2 अंक है तो 2 शून्य लिख देंगे। इसी तरह 9 लिखा जाएगा और नीचे 10 लिखा जाएगा, दशमलव के बाद 1 शून्य तो 1 शून्य लिखाएगा 1 अंक के बदले। तो इसका जब एलसीएम निकालें, एसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला के एफसीएफ निकालेंगे, तो 9 चौका 36 यानी ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा कितना तो 100। तो इस तरह से मेरा आंसर तो क्या हो जाएगा तो 0.18। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया 18। तो चलिए देखते हैं आगे आएगा सोल्यूशन क्या कर रहा है। आगे कर रहा है 52 कर रहा है। 52 जो कर रहा है, 52 कर रहा है उतना इकाई अंक, तो इसको तोड़ सकते हैं। इसको 12 नीचे जो जितना फॉन्ट में उतना फॉन्ट में लाएंगे तो इसको क्या करेंगे 3 × 4 पर पावर 55, फिर प्लस है, फिर 8 तो 2 पर पावर क्यू हो जाएगा, और गुना है 48 तो 48 गुना हो जाएगा। फिर नीचे क्या है तो नीचे जो है 3 पर पावर 11 है, फिर यहाँ पर बटन नीचे क्या है तो 16 तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, 2 पर पावर 4 × 18, ठीक है। फिर नीचे हो जाए ऊपर हो जाएगा क्या तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 55 गुने 4 पर पावर 55, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखाएंगे, और फिर 2 पर पावर उतना तो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, 2 पर पावर 144, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा इसका तो 3 पर पावर कितना है तो 11, 3 पर पावर 11 है, 3 पर पावर 11 लिखा जाएगा। इसका जो मान टूटेगा तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 18 चौक 72, 2 पर पावर 72। तो नीचे से जब बटा से जब ऊपर जाता है, भागा से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है। तो ये जाके अपना जाति में से घट जाएगा, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 44, फिर क्या है गुना, तो गुना का चिन्ह रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 पर पावर 55, तो 4 पर पावर 55 के 55 ही रह जाएगा। फिर क्या है तो यहाँ हो गया प्लस, फिर क्या है प्लस, तो ये जब घट के जाएगा 44 में जाति अपन घटेगा ऊपर जाके तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 72। अब इकाई अंक निकालना है तो क्या करेंगे जितना भी ऊपर में पावर है उसमें 4 से भागा देंगे, तो इसमें 4 से भागा देंगे तो क्या बचेगा मेरा 0, तो 0। 3 पर पावर जब भी विषम संख्या पर पावर 0 आ जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा तो 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। 1 गुना है तो गुना लिखा जाएगा। फिर इसमें 55 में भागा देंगे 4 से तो क्या बचेगा तो मेरा 1 बच जाएगा, तो 4 पर पावर 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 4 पर पावर 1 हो जाएगा, तो क्या 4 पर पावर 1 हो जाएगा तो 4 ही हो जाएगा, तो 1 × 4, फिर प्लस चिन्ह प्लस कर देंगे। फिर 72 में 4 से भागा देंगे तो क्या बचेगा तो मेरा 0। अब बीचे मेरा सम संख्या, तो सम संख्या तो लिखिए क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, और 6 4 10, तो 10 यहाँ निकल गएगा। तो 10 में से जब कोई इकाई अंक निकला तो क्या निकला मेरा 0, क्या निकला 0, तो 0 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 54 देखते हैं। 53 देखते हैं। 53 का रहा फैक्टोरियल 147, फिर रेडिएशन संख्या के अंत में शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 147 है, 147 में जब भी फैक्टोरियल जब भी शून्यांक पूछे तो उससे 5 से भागा देना पड़ता है, तो 5 से भागा देना पड़ेगा, और सबसे कम से कम संख्या में, यानी अधिक नहीं होना चाहिए, इतना मतलब में लग जाए कि कम संख्या तक लगना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना मतलब में लगेगा तो 29 मतलब में लगेगा, ठीक है। तो 29 लिखा जाएगा। फिर 29 यहाँ जो लिखाया 29 को फिर भागा देंगे 5 से, क्या देंगे 5 से, तो कितना में लगेगा तो 5 मतलब में लगेगा। तो फिर 5 जो आया तो उसको 5 से फिर भागा देंगे 5 से, तो क्या पड़ेगा, यानी जब तक 5 से लगते रहेगा तब तक लगते रहेंगे, तो 1 आ जाएगा। अब 29 और 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो 35 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 54 देखते हैं। 54 का रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में भारत का मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की संख्या 12,000 उतना है, क्या है इतना है, तो क्या पूछ रहा है इतना है, तो पूछा क्या जा रहा है तो PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए,
PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। तो PQR मेरा देखिए यहाँ है, और विद्युत के अंदर जितना भी होता है तो मेरा पावर में कितना दिया हुआ, दौड़िए तो कितना दिया हुआ, ये मेरा दिया होता है 100 होगा, 100 होगा तो 100 रख लीजिए। 100 बराबर दिया हुआ है कितना, 100 बराबर दिया हुआ है मेरा 12 40 000, कितना बराबर, 100 बराबर। अब पूछ रहा है कितना बराबर, तो PQR का, तो 25 गुना कर देंगे इसमें, तो 25 चौका 100, 4 से भगा देंगे, 4 तिया 12 और 10 चौका 40। इस तरह से मेरा आ जाएगा, क्या आंसर आ गया, तो 3014, तो 310, तो सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सी इज राइट आंसर हो गया मेरा। चलिए इस तरह से 55 देखते हैं। 55 क्या कह रहा है, 55 कह रहा है कि चाय, 55 कह रहा है, 55 क्या कह रहा था, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का प्रारंभिक देखिए तो, जब क्या कर रहा है, 270 रुपये खर्च करने से पहले 250 ग्राम चाय अधिक आती है। क्या है, 270 रुपया में 250 ग्राम अधिक आती है। ठीक है, ये हो गया क्या, 10% कमी होने पर, तो 10% कमी होने पर तो पूछ रहा कि आरंभिक मूल्य, यानी कमी होने के बाद जो आरंभिक मूल्य था वो, तो क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री, और ग्राम में है तो ग्राम में केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1000 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो अब काट लीजिए दोस्तों, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 9 तिया 27 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 25 250, ठीक है, तो 25 चौका 100, यानी 40 में तुम्हें कट जाएगा, और 40 तिया 20 से 120, क्या हो जाएगा, 120 रुपये प्रति केजी था, 120 रुपये प्रति केजी था मेरा आंसर। तो 120 रुपये का है दोस्तों, तो बी इज राइट आंसर 55 का। चलिए दोस्तों 56 देखते हैं। 56 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो क्या था, टोटल था 100% था, उसमें 5% नहीं किया, तो कितना किया है, तो 95% किया। ठीक है, और कह रहा है कि सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48%, सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 400 मतों से विजयी रहा। तो कुल मतों, तो सफल उम्मीदवार, तो जो मत मिले उसी का 48%, तो 95 का 48% तो ले लिया ये, यानी कुल मतों का, तो कुल मतों का 48%, तो 48% तो ले लिया। कुल मत कितना था, 100 था, और 100 का 48%, तो कितना हो गया, तो 48% ये ले लिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इतना मतों से हार गया। अब जोड़िए दोस्तों कि 48% ये ले लिया है, और टोटल मेरा सही जो है 95 ही है, तो 48 में से 95 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 47 बच जाएगा, यानी 47 मत हारने वाला का है और जीतने वाला का 48 है। और कह रहा कि 400 मतों से विजयी रहा, तो यहाँ पर कितना मतों से रहा, तो 1% से, तो 1% बराबर दिया हुआ है 400। ठीक है, 1% बराबर 400 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उम्मीदवार को कितने मत मिले, किसको, हारने वाले को, तो 47 गुना कर देंगे, तो 47 गुना कर दिए तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और 4 चौका 16 2 क्या हो जाएगा 18, तो और 2 शून्य, तो 2 शून्य बैठा दीजिए, तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह 57 देखते हैं। 57 क्या कर रहा है, 57 कह रहा है कि दूध और पानी के 200 ग्राम घोल में, क्या है, 200 ग्राम घोल है, उसमें 15% पानी है, इनमें कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो क्या किसको बराबर करेंगे, तो दूध को। 15% पानी है तो कितना पानी, दूध कितना होगा इसमें, तो 85% होगा। ठीक है, अब कह रहा है पानी मिलाया तो कुछ तो मात्रा बढ़ जाएगा, तो 200 + x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 + x मात्रा हो गया। अब कह रहा है कि 32% पानी हो तो दूध कितना हो जाएगा, तो 100 में से 32 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 40 20 70 यानी 68% हो जाएगा। ठीक है, तो 17 चौका 68 और 70 × 85, ठीक है, काट दीजिए, तो अब फिर कट जाएगा कितना, तो 4, तो 4 × 5 = 20 यानी 5, और 5 × 5 = 25 यानी 250। ठीक है, यहाँ तो क्या हो गया, 200 + x है। ठीक है, तो ये 200 इधर हट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 50, तो 50 ग्राम मिलाना पड़ेगा, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से 58 देखते हैं। 58 क्या कह रहा है कि ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 2 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, वर्ष के अंत में 4150 रुपये के कुल लाभ में से C का भाग क्या। तो देखिए दोस्तों पहले जो अनुपात है उसको बटा है, उसको अनुपात में
तोड़ दीजिए, फ्रैक्शन को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे, तो 3 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 3 5, तो कटेगा किसी नहीं, तो 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 30 से भागा देंगे 5 में, सब में तो 30 गुना कर देंगे, तो 6 5 30, तो 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, और ये 10 तिया 30, ठीक है, 10 तिया 30, यहाँ 15 दूनी 30, इतना हो गया। अब कह रहा है यहाँ मेरा दोस्तों क्या कर रहा है कि 4 माह बाद बी, यानी ए बी 4 माह बाद बी अपनी आधी आय पूंजी निकाल लेता है वर्ष के अंत में, यानी 1 साल का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 साल का पूछ रहा है तो यानी 15, ये जो है 15 लगाया कितना महीना के लिए, तो 12 महीना के लिए, ठीक है। अब बी का जो होगा 4 माह बाद, यानी 4 माह तो 10 लगाया है, 10 तो लगाया कितना माह, 4 माह, फिर प्लस, फिर कह रहा है कि 4 माह बाद अपनी आधी निकाल लेता, तो बचा उसको कितना, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, आधी निकालने का तो 5 बचेगा, तो आधी निकालने के बाद 8 माह और बच जाएगा, खाली 1 साल है तो 1 साल में 12 महीना होते हैं, तो 4 माह तो लगा दिया, तो 8 महीना और लगाएंगे, 8 माह लगा दिया। अब सी जो कह रहा है कि सी टोटल 1 साल लगेगा, तो सी का मान कितना 6 है, अनुपात लिखेंगे यहाँ पर भी, तो 6 हो गया, 6 गुने 12, ठीक है। इसको काटा काटी कीजिएगा, अनुपात को जब काटिएगा तो 6 कम काटिए, किस तरह से होगा, तो काट दीजिए, हम तो देखिए काट देते हैं दोस्तों, एक ही बार में काट देते हैं, तो क्या कट जाएगा एक ही बार में, तो 4 एकम 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, और यहाँ 4 तिया 12 कट जाएगा, और यहाँ 4 तिया 12 कट जाएगा, ठीक है। और कटेगा तो और तो अब नहीं कटेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा यहाँ पे, अनुपात 45, यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, और 5 दूनी 10, तो 10 + 10 तो क्या हो जाएगा 20, फिर अनुपात हो गया, क्या हो जाएगा 6 तिया 18, इतना हो गया। अब मेरा कुल मान दिया हुआ कितना, वर्ष के अंत में दिया हुआ 4100, कितना दिया हुआ है 4150 रुपया, ये मेरा यहाँ कितना आ गया, तो 50 और 65 और 18 कितना होता है, 65 18 जोड़ दीजिए तो दोस्तों 65 और 18, तो 65 और 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 और 15 हो जाएगा, 65 5 70 10 80, और 80 और 3 83, क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या कुल लाभ में सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है, तो 6 है, तो 6 से गुना, तो काट दीजिए, काटा काटी कीजिए, अब हो जाएगा। हम लोग 3 5 15 यानी 5 मरतबे में कट जाएगा ये, तो ये 5 मरतबे में कट जाएगा इतना, तो 50 हो जाएगा, तो 6 5 30 यानी 300 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 6 5 30, इसमें 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 5, बाकी 1 8 45 1 41, यानी 50 मरतबे में कट गया, तो 50 का 300, क्या हो गया मेरा, गुना करेंगे तो 6 5 30, 5 मरतबे में काटा 6 5 30, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना मेरा है, तो सी का हिस्सा मेरा है कितना, तो 6 है, 6 ही तो है, कहीं पे गलती हो गया दोस्तों, कहाँ पे गलती काट कुट करने में हो गया, सी का हिस्सा, सी का मेरा हिस्सा कितना आया है 18% आया था, तो क्या आया है, सी का अनुपात आया है 18%, अनुपात का तुलना 18 गुना करेंगे यहाँ पे, तो हम कहीं गलती कहीं हो रहा है, तो 18 × 5 = 90, तो 900 मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 900 इज राइट आंसर, तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये तो मेरा अनुपात फ्रैक्शन तोड़े थे, लेकिन तुलना हम तो कहाँ से किए हैं, तो यहाँ से किए हैं, अगर यहाँ से तुलना करते हैं तो मेरा आ जाता है वहाँ से भी, लेकिन यहाँ कटने के बाद यहाँ मेरा फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन यहाँ वैल्यू आया, तो यहाँ से ना तुलना करेंगे, तो यहाँ से तुलना किए तो 83 आया, और सी का मान कितना आया था 18, तो 18 × 5 = 90, तो 900 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये इज राइट आंसर 58 का। चलिए दोस्तों, इसी तरह देखते हैं 59 क्या कह रहा है, 59 का रहा कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए तो एक ही समान दिशा में जब भी जाता है तो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो घटाया देंगे तो दोनों तो क्या होगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ मीटर पर सेकंड है। देखिए दोस्तों, यहाँ सेकंड में है, तो इसको भी सेकंड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5/18 से भागा करेंगे, गुना करेंगे, तो भाग करिए तो मेरा आ गया। और 5 सेकंड में जब भी गुना कर देंगे तो मेरा चलते बैठे हुए रेलगाड़ी के एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाते हैं, यानी तेज गति वाला 5 सेकंड में पार करते हैं, तो वही 5 सेकंड में कितना दूरी पार किया वही तो मेरा दूरी होगा उसकी गाड़ी का। तो चलिए दोस्तों,
क्योंकि बैठे एक व्यक्ति को पार किया है, यानी तेज गति वाला जो चाल हैगा वो अपना चाल से पार कर गया, नहीं अपनी दूरी को पार कर गया। तो 5 सेकंड में पार किया, तो 5 गुना कर दिए। अब काट दीजिए इसको दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो काटिए इसको, तो क्या 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 10 पचे 50, 50 पचे 500, 500 बटा 18, 500 बटा 18 कीजिएगा तो कितना जाएगा, 27.7/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 है, नीचे 9 है, 9 बटा था ना, 9 दूनी 18, तो 27/9 आ जाएगा, 27.7/9 मीटर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा 60 देखते हैं। 60 क्या कर रहा है आंसर, कुछ धन उधार लिया गया है, इस तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, किस्तों बराबर होता है, किस्त बराबर होता है 2 वर्ष का जब किस्त हो, 2 वर्ष का किस्त हो तब होता है, फार्मूला होता है कि बाई, यानी जो क्या है, यानी जो मिश्रधन जो प्राप्त हुआ एक पहला किस्त, तो फर्स्ट किस्त हो गया, नीचे ऊपर किस्त हो जाएगा, किस्त बटा हो जाएगा 1 प्लस R/100, क्या हो जाएगा, R/100, फिर हो जाएगा किस्त बटा प्लस में हो जाएगा किस्त बटा 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो इसको देखिए लिखते हैं, बैठाते हैं, तो बैठा दीजिए ऊपर में कितना था, किस्त मेरा पहला किस्त था, पहला किस्त है 882 रुपया, 882 रुपया, फिर 1 प्लस दर कितना है तो 5%, तो 5% बटा 100 कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 882 रुपया हो जाएगा, बटा हो जाएगा 1 प्लस दर हो गया 5% बटा 100 के ये स्क्वायर है। तो काट दीजिए इसको, तो कटेगा कितना मतलब में, तो 20 × 100 यानी 21 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 21 हो जाएगा, यानी नीचे कितना जाएगा, तो 20/21 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 + 21 यानी 20/21 हो जाएगा, ये ऊपर में भी हो जाएगा 20/21। तो ये जब उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। इसको जब उल्टेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 यहाँ गुना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। देख लीजिए लिख देते हैं यहाँ पे अच्छा से, 882 बटा 20 हो जाएगा और गुने हो जाएगा 21, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 882 बटा नीचे है कितना, तो नीचे है 21, तो ऊपर हो जाएगा 21, 2 मतलब में हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 20 × 20। इसको काटिएगा तो कितना मतलब करेगा, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ 21 नहीं होगा, यहाँ पर 20 होगा, कहें कि ये जो 21 चल जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 21/20 में होगा, 21/20 होगा आंसर, यहाँ पे 21/20 होगा, यहाँ पर भी 21/20 होगा, एलसीएम करेंगे तो ये 20 जो चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ पर भी 21 होगा, तो 21 ये कितने में कटेगा, तो 21 दूना 42, अब फिर 21 दूना 21 3 21 चौक 84, 21 दूना 42, यानी 42 मतलब में कट जाएगा, ऊपर यहाँ पर 42 मतलब कटेगा, अब 42 × 20 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 42 × 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा कितना, तो 21 फिर 41 42 हो जाएगा, और फिर 21 दूना 42 हो जाएगा, यानी 21 मतलब कट जाएगा, यानी ऊपर 2 हो जाएगा, तो 20 में सही है 400, 4 दूनी 800, यहाँ पर मान कितना हो जाएगा मेरा 800, अब 42 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 820, क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 840, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1620 रुपया आंसर, 1620 रुपया बी इज राइट आंसर 60 का। चलिए दोस्तों इसी तरह देखते हैं, एक साथ देखते हैं, एक साथ में दोस्तों कुछ यहाँ पे कुछ फॉल्ट कर दिया गया दोस्तों, इस तरह से आंसर मेरा गलत आ जाएगा। चलिए दोस्तों 62 देखते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, 62 कहते हैं, एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बटा देता है, एक वस्तु क्रय मूल्य 1080 रुपया है, इस पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य अंकित करना होगा। तो चलिए दोस्तों क्या कर रहा है जो कर देते हैं, 10% बट्टा देता है, वह क्रय मूल्य 1080 रुपया है, 10% बट्टा देने के बाद क्रय मूल्य 100 कितना रुपया है, तो 80 रुपया दोस्तों। ₹1080 क्या है, 1080 रुपया जो है ये क्या कहता है 10% बट्टा देने के बाद है, क्या है 10% बट्टा देने के बाद है 10 रुपया, और कहता है 10% लाभ होना चाहिए, तो 10% लाभ का मतलब 110 रुपया,
110 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 1 नंबर टोटल से 12 हो जाएगा। अब 12 गुने 11 तो कितना हो जाता है, 12 गुने 11 हो जाता है, कितना होता है तो 12 गुने 11 तो 32 से हो जाता है 132, यानी 1320 रुपये हो जाएगा। तो 1320 रुपये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह 63 का रहा है कि बहुलक 62 है। क्या है, बहुलक है जो 62 है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। तो 62 मेरा बहुलक में जो उसकी बहुलता होना चाहिए, तो 62 का वो है, तो 1 2 2 62 है। और कोई संख्या 2 है तो देख लीजिए कौन सा है, 245 भी है। ठीक है, 245 भी है। तो 45 2 को लड़ गया, 62 2 को लड़ गया, तो हमको 62 बहुलक होना चाहिए, तो 1 62 और रहेगा तब ना बहुलक होगा। तो x-3, तो मेरा x-3 यानी x का मान क्या रख दें कि 62 आना चाहिए, 3 घटाने पर भी 62 आना चाहिए। तो यहाँ पर 62 3 65, इतना बराबर क्या होना चाहिए हमको, 62 आना चाहिए। तो क्या होगा, x इधर है तो माइनस उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x का मान 65 हो जाएगा। तो x का मान ही पूछ रहा था, x का मान कितना हो जाएगा मेरा, तो 65। तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 64 देखते हैं। 64 का रहा, सरन और म्यूनिख एक मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु म्यूनिख किसी कार्य को अकेला करता है और 1/3 कार्य करके काम छोड़ देता है। सरन और म्यूनिख जो है काम एक मिलकर 18 दिनों में करता है। कितने दिन में करता है, 18 दिनों में करता है। और इसके बाद सरन काम 1/3 काम करके छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य अकेला पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर 1/3 कार्य और 1/3 कार्य करके और जो है 1/3 कार्य किया और क्या दिया,